क्या अब पैसे देकर होगा पुनर्जन्म? क्या 2 करोड़ देकर मरने के बाद फिर जिंदा हो जाएंगे लोग? क्या पौराणिक मृत संजीवनी विद्या को साकार कर देगा मॉडर्न साइंस? दोस्तों, करोड़ों साल पहले जब से इंसान इस धरती पर आया है, तब से उसके लिए मृत्यु सबसे बड़ी चुनौती रही है। करोड़ों साल बाद भी वो इस चुनौती को पार नहीं कर पाया है। लेकिन अब मॉडर्न साइंस ऐसी संभावना को साकार करने की दिशा में थोड़ा आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जैसे ही ऐसी संभावनाएं दिखी, वैसे ही एक कंपनी ने 2 करोड़ रुपए में पुनर्जन्म का अनोखा ऑफर दे दिया। ये ऑफर करीब करीब वैसा ही है जैसा सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों में मृत्यु संजीवनी विद्या द्वारा प्राप्त होता है। वीडियो में पैसे से पुनर्जन्म और मृत्यु संजीवनी विद्या से उसके संबंध की डिटेल जानकारी देंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, जर्मनी के बर्लिन की स्टार्टअप कंपनी टुमारो बायो एक अनोखी सर्विस दे रही है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर को सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उसे दोबारा जीवन मिल सके। इस प्रक्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। इस सर्विस के तहत व्यक्ति की कानूनी मृत्यु के बाद शरीर को बहुत कम तापमान पर तेजी से ठंडा किया जाता है। इससे शरीर की कोशिकाओं में क्षति और सड़न को रोका जा सकता है। ये सर्विस $2 लाख यानी करीब 1.8 करोड़ रुपए में दी जाती है। इसमें पूरा शरीर संरक्षित किया जाता है। कंपनी सिर्फ ब्रेन को फ्रीज करने के लिए 67.2 लाख रुपए चार्ज करती है। इस प्रोसेस में बॉडी को -198 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, जिससे डिकम्पोजिशन प्रोसेस हमेशा के लिए रुक जाती है। इसे बायोस्टैसिस की स्थिति कहा जाता है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उसका विजन एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां लोग चुन सकें कि वे कब तक जीना चाहते हैं। अब तक टुमारो बायो ने 6 लोगों और 5 पालतू जानवरों का क्रायो प्रिजर्वेशन किया है। दोस्तों, 650 से अधिक लोगों ने इस सर्विस के लिए पेमेंट किया है और अपने फ्रीज होने का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें ऐसे लोग हैं जो साइंस में भरोसा रखते हैं और मानते हैं कि मौत एक दिन पलटी जा सकती है। दोस्तों, इस प्रोसेस में समय बहुत अहम है। टुमारो बायो की 24/7 इमरजेंसी टीम हमेशा तैयार रहती है ताकि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु घोषित हो, तुरंत क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके लिए यूरोपियन शहरों में तैनात स्पेशल एम्बुलेंस डेड बॉडी को स्विट्जरलैंड के मेन सेंटर तक ले जाती है। इसके बाद शरीर को एक अलग स्टील कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन से भरकर -198 डिग्री सेल्सियस पर 10 दिनों तक रखा जाता है। दोस्तों, बीबीसी के अनुसार टुमारो बायो यूरोप की पहली क्रायोनिक्स लैब है, जिसका मिशन है मृत्यु के बाद शरीर को फ्रीज करना और भविष्य में उसे पुनर्जीवित करने की संभावना खोजना। 2025 तक कंपनी का लक्ष्य है कि वो पूरे अमेरिका में अपनी सर्विसेज शुरू करे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी जिस चीज की संभावना को देखते हुए लोगों से 2 करोड़ मांग रही है। प्राचीन काल में भारतीय ऋषि मुनि बिना शुल्क लिए सिर्फ अपने शिष्यों पर अनुग्रह करके उसे प्रदान कर देते थे। सनातन के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मृत्यु संजीवनी विद्या ऐसी ही एक विद्या थी। मृत्यु संजीवनी विद्या अत्यंत कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें मरा हुआ शरीर चाहे कितने भी सड़ी गली या कटी फटी अवस्था में हो, उसे जिंदा किया जा सकता है। संजीवनी विद्या का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को उच्च नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। मृत्यु संजीवनी विद्या का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण गुरु शुक्राचार्य से जुड़ा है। संजीवनी विद्या की ये कथा उस काल से जुड़ी है जब देवता और दानव दोनों ही अमर नहीं थे। दोनों सदैव ही आपस में युद्ध किया करते थे और युद्ध के दौरान देवता और असुर दोनों ही अपने प्राण गंवाते थे। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक संजीवनी विद्या थी, जिसकी सहायता से वे मृत असुरों को फिर से जीवित कर दिया करते थे। इससे असुरों की ताकत बढ़ती गई और देवताओं की कमजोर होती जा रही थी। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा। बृहस्पति के पुत्र कच्छ गुणवान होने के साथ साथ यौवन और सुंदरता की मूर्ति थे। साथ ही गुरु भक्ति और समर्पण की भावना भी उनमें कूट कूट कर भरी थी। शुक्राचार्य की रूपवान बेटी देवयानी कच्छ के यौवन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने के लिए स्वप्न देखने लगी। लेकिन असुर ये जान गए थे कि देवताओं की तरफ से कच्छ को जानबूझकर संजीवनी विद्या हासिल करने के लिए भेजा गया है, इसलिए उन्होंने कच्छ की हत्या करने की सोची। एक दिन शुक्राचार्य से छिपकर वे कच्छ को मारने में सफल हो गए और उन्होंने कच्छ के अवशेषों को पानी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। वे अब निश्चिंत थे कि अब तो किसी भी तरह से कच्छ को जीवित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब शुक्राचार्य को ये पता चला कि उनके शिष्यों यानी असुरों ने कच्छ की हत्या कर दी है, तो वे फिर से उसे जीवित करने का प्रयास करने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चला कि कच्छ उनके पेट में है।
अब शुक्राचार्य कच को संजीवनी विद्या सिखाने के लिए विवश हो गए थे। संजीवनी विद्या सीखने के बाद कच उनका पेट चीरकर बाहर निकल आए। कच के बाहर आने के बाद शुक्राचार्य मृत हो गए थे, इसलिए कच ने इस विद्या की सहायता से सर्वप्रथम शुक्राचार्य को जीवित किया। दोस्तों, कच के जीवित होने के बाद शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची, लेकिन कच ने इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो शुक्राचार्य के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए देवयानी उनकी बहन जैसी हुई। इस बात से देवयानी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने कच को श्राप दिया कि वे कभी भी संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस पर कच ने उन्हें उत्तर दिया कि भले ही वे इस विद्या का प्रयोग न कर पाएं, लेकिन इसे देवताओं को सिखा तो अवश्य देंगे। इस तरह से ये विद्या देवताओं तक पहुंची और वे भी अमर हो गए। दोस्तों, शव को पुनर्जीवित करने के विचार से शव संरक्षण या मम्मीकरण की प्रथा हजारों साल पुरानी है और लगभग हर प्राचीन सभ्यता में किसी न किसी रूप में मिलती है। इसके सबसे प्राचीन साक्ष्य चिली और पेरू की चिनचोरो संस्कृति से मिलते हैं, जहां लगभग 5000 से 6000 ईसा पूर्व शवों को संरक्षित किया जाता था। प्राचीन मिस्र वासियों ने शरीर को परलोक के लिए सुरक्षित रखने के लिए मम्मीकरण की परिष्कृत तकनीकों का उपयोग किया। उन्हें यह विश्वास था कि आत्मा उसी शरीर में वापस लौट सकती है। अन्य संस्कृतियों जैसे एज़टेक, माया, इथोपियाई और तिब्बती संस्कृतियों में भी शव संरक्षण के अलग अलग रूप मौजूद हैं। उदाहरण के लिए चीन में हान राजवंश के समय के संरक्षित अवशेष आज भी पाए जाते हैं। अब आज के युग में जर्मन स्टार्ट कंपनी ने भी शवों के संरक्षण पर पुनर्जन्म का ऑफर दे दिया है। दोस्तों, जर्मन कंपनी का पुनर्जन्म कराने का ऑफर धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और वैज्ञानिक नजरिए से कितना उचित है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।